क्या आपको पता है दोस्तों कि पर्यावरण हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और पर्यावरण की शाखाएं हमारे जीवन के साथ कितनी जुड़ी हुई है और पर्यावरण हमारी कितनी ज़रूरियात को पूरी करती है। तो आगे इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे, पर्यावरण हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। नमस्ते मित्रों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लाइफस्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में। जैसे कि मनुष्य की लाइफस्टाइल होती है हेल्दी, अनहेल्दी, हाइजेनिक और अनहाइजेनिक, वैसे ही एनवायरनमेंट की लाइफस्टाइल भी होती है। मनुष्य की कई प्रवृत्तियों के कारण एनवायरनमेंट की लाइफस्टाइल को नुकसान पहुंचता है, जैसे कि मैं और आप हम सभी जानते हैं एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज वगैरह वगैरह। उसमें से ही आगे हम क्लाइमेट चेंज के बारे में और जानें। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज यानी वातावरणीय फेरफार। क्लाइमेट चेंज एक वैश्विक समस्या है और इससे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिग्रेडेशन एंड अनइवन रेनफॉल जैसी काफ़ी बड़ी समस्या होती है। क्लाइमेट चेंज यानी वैश्विक औसतन तापमान में बढ़ोतरी। गत शताब्दी में वैश्विक औसतन तापमान में मात्र 0.6 डिग्री का बढ़ावा हुआ था, परंतु पिछले कुछ दशकों में वैश्विक औसतन तापमान में भारी बढ़ावा हुआ है और वे हमें ग्लोबल वार्मिंग में एक स्टेप आगे ले जाता है। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज यानी वातावरणीय फेरफार। क्लाइमेट चेंज एक वैश्विक समस्या है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, अनइवन रेनफॉल और ओजोन डिग्रेडेशन जैसी काफ़ी बड़ी समस्या हो सकती है। जैसे कि आप सब जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक औसतन तापमान में बढ़ोतरी। गत शताब्दी में वैश्विक औसतन तापमान में मात्र 0.6 डिग्री सेल्सियस जैसी बढ़ोतरी हुई थी, परंतु पिछले कुछ वर्षों से वैश्विक औसतन तापमान में काफ़ी बढ़ावट हुई है, जो हमें ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ले जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट और ग्रीन हाउस गैसेस है। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। दिस गैस एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सनलाइट एंड रिफ्लेक्ट्स इट टू द अर्थ सरफेस एंड दिस कैन लीड्स टू द इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अब हम जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग से हमारे पर्यावरण में क्या क्या बदलाव आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे आइसबर्ग्स है वो पिघल रहे हैं और उसकी वजह से सी वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है और सी वाटर लेवल इंक्रीज होने के कारण ज़मीनी हिस्सा घटता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे नदियाँ, तालाब जैसे वाटर रिसोर्सेज का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और इसके कारण उसमें रहते जलचर प्राणियों को अपना जीवन व्यतीत करने में दिक्कत आ रही है। मरीन एनिमल्स कैन बी सर्वाइव, सो इससे फूड चेन को बुरी इफेक्ट होती है और इसके कारण हमारी कई जातियाँ लुप्त हो गई है और कई जातियाँ लुप्त होने के कगार पर है। ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक औसतन तापमान में बढ़ोतरी के कारण उसकी असर हमारी फसल में भी पड़ती है और फसल ज़्यादा उगाने के कारण हमारे खेडूतों को विविध रसायनों का उपयोग करना पड़ता है और विविध रसायनों के उपयोग से हमारी ज़मीन बिन उपजाऊ होती है। 20वीं शताब्दी में हो चुके विश्व युद्ध 1 और विश्व युद्ध 2 और हाल ही में चल रहे हुए यूक्रेन रशिया वॉर और सीरिया पैलेस्टाइन युद्ध में उपयोग हो रहे हैं बारूद है, हथियार है। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ावा आया है। तो हमें इसे कम करने के लिए वैश्विक भाईचारा स्थापन करने के लिए वसुधैव कुटुंबकम का पालन करना चाहिए। मित्रों, क्लाइमेट चेंज के अलावा ऐसे कई पॉल्यूशन है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट की लाइफस्टाइल को इफेक्ट होता है। जैसे कि आप और हम सब लोग जानते हैं कि प्लास्टिक एक नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस है जिसको हम यूज़ करके यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, जिसकी वजह से हम सॉइल पॉल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। इसलिए हो सके तब तक रिसाइक्लेबल और रीयूज हो सके ऐसे प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा रेडियो एक्टिव एलिमेंट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से भी एनवायरनमेंट की लाइफस्टाइल को इफेक्ट होता है। सो एट द एंड एनवायरनमेंट की लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए रैली, सेमिनार और न्यूज़ जैसी पब्लिक अवेयरनेस की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। सेव एनवायरनमेंट, सेव अर्थ, सेव फ्यूचर। धन्यवाद।